अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम ये वाला हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने किस तरह से हेयर स्टाइल बनाया है ये आपको वीडियो में देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्रिम्पिंग कर दी थी और क्रिम्पर जो है ये रिमंटन का है। और इसके बाद जो है मैंने अपनी मैम को बोला था कि पोर्ट्रेट मोड में बनाना है, लेकिन उसको नहीं समझ में आया तो उसने थोड़ा सा ना लैंडस्केप में बना दिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी जूम हुई हुई है वीडियो, लेकिन आगे बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैंने बैक पर बैक कॉमिंग करी थी और बैक कॉमिंग करके जो है वो अच्छे से उसको नीट कर देते। मुझे बैक कॉमिंग थोड़ी कम लग रही तो मैंने थोड़ी और कर ली। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्लाइंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि भाई क्लाइंट क्या चाहता है। ठीक है, तो जो चीज़ क्लाइंट चाह रहा होता है हमें उसी हिसाब से हाइट देनी पड़ती है, हर चीज़ वही करनी पड़ती है। तो ये मेरी क्लाइंट थी, तो अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट मैंने वही काम किया है। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए थी और बहुत कम हाइट भी नहीं चाहिए थी। तो नॉर्मल हाइट के ऊपर मैंने इनका जो पफ था वो बना दिया था बैक कॉमिंग का। और इसके बाद जो है मैंने सेंटर पार्टिंग की जो है सिंपल फ्रेंच चोटी जो होती है वो बनाई है। ठीक है, बहुत इजी है, बस क्रॉस सेक्शन लेते जाना है और आपने बनाते जाना है। जितने आप मतलब बहुत ज़्यादा बारीक सेक्शन नहीं लेने और बहुत ज़्यादा मोटे सेक्शन नहीं लेने, आप दरमियाने सेक्शन लेते जाएं। और थोड़ा सा मैंने लट के लिए छोड़ दिया था क्योंकि लटें फेस पर आ रही होती हैं तो उस पर थोड़ा सा लुक अच्छा आता है, मुझे अच्छे लगते हैं बाल थोड़ा सा फेस पे आते हुए। और इसके बाद मैंने पूरे में फ्रेंच चोटी बना दी थी जितने बाल हमारे एयर टू एयर सेक्शन में आ रहे थे। और अच्छे से चोटी बनाने के बाद आगे मैंने थोड़ी सी चोटी और बनाई है ताकि ये खुले नहीं। हल्का सा मैंने उसको ऊपर पकड़ कर और पिन लगा दी ताकि वॉल्यूम जो है वो लगे, थोड़ा फूला फूला सा लगे। ठीक है, और इसी तरीके की जो वो है ना, पहले मैंने इसको स्प्रे लगा के नीट कर दिया कि इसमें जो बेबी हेयर्स उठ रहे होंगे वो भी सारे सेट हो जाएं और इसके अलावा लाइनिंग जो है वो भी नीट हो जाए। इसी तरीके से मैंने दोबारा फ्रेंच चोटी बना ली है दूसरे साइड की भी और इसको इस तरीके से सेट कर कर और पिन अप कर दिया है। तो बहुत इजी है, एक दो दफ़ा आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा बन जाएगा। और इसको मैंने पीछे ले जाके इस तरह से पिनअप कर लिया था। पिनअप जब भी करना है तो दो पिनअप करनी है, एक नीचे से और एक ऊपर से, ताकि अच्छे से लॉक हो जाए। तो इसको भी मैंने अच्छे से जो है ना स्प्रे करके और जो है वो नीट कर दिया था। और इसके बाद जो है मैंने एक सेक्शन उठा के ऊपर के रख दिया है क्योंकि बाद में मैं उसको सेट करूँगी। और थोड़ा सा एक सेक्शन बीच के अंदर से लिया है जिसके अंदर मैंने नेट लगाई है इस तरीके से। ये नेट डोनट के अंदर से निकलती है, तो ये आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से मिलेगी। तो आप डोनट को काटें और उसके अंदर से ये नेट निकाल सकते हैं। दोनों साइड से आप कर्ल्स करने, सिंपल कर्ल्स हैं ये। और कर्ल्स करने के यहाँ पे जो स्ट्रेटनर यूज़ हो रहा है वो रिमंटन का ही है, ये है प्रोलक्स। ठीक है, और कर्ल करते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। अब इसमें कोई सेटिंग नहीं है, बस आप अच्छे अच्छे से अपने हिसाब से सेट करते जाओ कि एक थोड़ा सा राउंड शेप आए साइड्स में से और बीच में बहुत मेसी सा एक क्रिएशन आ जाए। ठीक है, तो जैसे आपको इजी लगता है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मुझे कर्ल सेट करनी चाहिए तो वहाँ आप सेट करते जाएँ। ठीक है, ऊपर की जो लटें हैं वो आपने ज़्यादा कर्ल करनी है, फिर जब आप नीचे आते जाओगे तो थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेटनर रखोगे और नीचे नीचे के बाल कर्ल करोगे। ठीक है, और यहाँ पे ना नेट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी एंड के अंदर, तो वो मैंने बाद के अंदर कट करके निकाल दी थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत ईजी है कर्ल्स करना, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या क्या करती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मेरी नेट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने निकाल दी। अब इसी तरीके से दूसरे साइड के भी सेक्शंस मैंने लेते गई हूँ और इनको कर्ल करके, अच्छा जो राइट साइड वाले हैं वो लेफ़्ट साइड पे कर्ल होंगे, जो लेफ़्ट साइड वाले हैं वो राइट साइड पे कर्ल होंगे। मतलब इस तरीके से कर्ल आने चाहिए आपके, कि ताकि एक ब्रेड की जो लुक है ना वो बड़ी खूबसूरत सी बने। ठीक है, और जितना अच्छा आप कर्ल को सेट करेंगे स्प्रे करके अच्छे से तो वो ज़्यादा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे। और दूसरी बात कि आपकी हेयर स्टाइल के अंदर और नीटनेस भी आती जाएगी। ठीक है, क्योंकि डाई हेयर्स होते हैं, कुछ डैमेज होते हैं, जले हुए होते हैं, बेबी हेयर्स बहुत सारे स्प्लिट एंड्स हो रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा नीटनेस नहीं आ पाती। तो जितना आप कर सकते हो उतना तो आप कोशिश किया करो कि आप करो नीट। ठीक है, तो अच्छे से मैंने जो है वो हेयर स्टाइल यहाँ पे कर दिया। और जो ऊपर वाला सेक्शन मेरा बाकी था इसके अंदर भी मैं कर्ल्स करूँगी। ठीक है, 4 कर्ल्स इसमें मुश्किल से बनेंगे मेरे, तो इनको कर्ल करने के बाद जो है वो फिर मैं इनको दोबारा से इसके ऊपर सेट कर दूँगी कि एक बड़ी प्यारी सी फ्लफ़ी फ्लफ़ी मोटी मोटी सी लुक आए कि भाई मेरे बड़े बहुत सारे बाल हैं। ठीक है, तो अच्छा जो ज़्यादा वॉल्यूम आया वो नेट लगाने की वजह से है। अगर नेट नहीं लगती तो इतना वॉल्यूम नहीं मुमकिन था लगाना, तो नेट लाजमी यूज़ करिएगा इसको बनाते हुए। और अगर बहुत एक्स्ट्रा वॉल्यूम है तो फिर तो आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब जो ऊपर वाले बाल मैंने कर्ल्स किए हैं इनको आप अकॉर्डिंग टू हेयर स्टाइल आप सेट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ सेटिंग बन रही है। ये वाली पिन से मैंने सेट किया था, मैंने बोला ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बाकी तो नॉर्मल जो पिन यूज़ होती हैं हेयर स्टाइल के अंदर मैंने वही लगाई थी और इसके अंदर मैंने ये वाली पिन से सेट किया है हेयर स्टाइल को। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि रोलर्स की कमी है, थोड़ा वॉल्यूम कम लग रहा है, तो वहाँ आप इन लटों को ले जाकर सेट कर सकती हैं ईजीली। और इसके बाद जो है सारी जब सेटिंग हो जाए आपकी तो आपने कर्ल कर देना है फ्रंट की लटों को भी। तो यहाँ पे जो है वो रेडी हो गया तो मैंने स्प्रे कर दिया और इस तरह की लुक आ रही थी। इसके बाद मैंने कर्ल्स किए हैं
इनके पास टीका नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा ही लग रहा था इनके हेयर स्टाइल बगैर टीके के, तो मैंने इनको टीका अपने पास से लगा दिया था कि लुक अच्छी आनी चाहिए। और पीछे भी मैंने इनको ना वो लगा दिए थे फ्लावर्स, ताकि ना लुक थोड़ी अच्छी आए, क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स लगते हैं उसकी लुक ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन फ्रेश फ्लावर्स नहीं थी तो मैंने पास ये आर्टिफिशियल पड़े थे, मैंने वो थोड़े से लगा दिए कि थोड़ा सा अच्छा लुक आना चाहिए। तो मैंने पिंक कलर के रोजेज़ लगाए हैं इनको, और इसके साथ ना एक बेबी ब्रेथ की तरह ये वाइट वाले फ्लावर्स मिलते हैं, फॉर्मिक शीट के होते हैं ये वाले फ्लावर्स ना, आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये वाले मैंने सेट कर दिए थे कि थोड़ी सी ना एक अच्छी लुक आनी चाहिए क्लिप टाइप की ना, तो मैंने लगा दिए थे। सो ये हेयर स्टाइल की लुक थी। मैंने एक ऐसी वीडियो बना ली थी कि थोड़ा सा घुमा के फ्रंट और बैक की भी बन जाए, और ये वाली लुक आ रही थी। और एक वीडियो मैंने जो है वो ये वाली बनाई थी टीका लगाने के बाद। सो उम्मीद करते हैं कि पसंद आया है और पसंद आया होगा। सो अगर आप लोगों ने मुझे वीडियो पहली बार देखनी मेरी वीडियो, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और इसी के साथ मेरी नई वीडियो का इंतज़ार भी करिएगा। थैंक यू सो मच।